नमस्कार साथियों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज में आज मैं आप लोगों को सैयद वंश व लोधी वंश की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी कराने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस एसएससी एग्ज़ाम पेपर में पूछे गए हैं और सभी क्वेश्चंस अच्छे लेवल के हैं। आप लोग देख लीजिए। देरी ना करते हुए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन दिया है कि 1494 ईस्वी में किसको फरगना का शासक बनाया गया था। उस समय उसकी उम्र सिर्फ 12 वर्ष थी। किसको बनाया गया था फ्रेंड्स? ये बाबर को बनाया गया था 1494 ईस्वी में फरगना का शासक। अगला क्वेश्चन है कि किस मंगोल शासक ने 1219 ईस्वी में ट्रांस आक्सियाना के उत्तर पूर्व ईरान में आक्रमण किया। किसने किया था दोस्तों? ये चंगेज खान था जिसने आक्रमण किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक का नाम सलीम था। किस शासक का नाम सलीम था दोस्तों? जो जहांगीर था इसका नाम सलीम भी था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय मुगल चित्रकला किस मुगल सम्राट के शासनकाल में शुरू हुई थी। जो मुगल चित्रकला है ये किस मुगल सम्राट के शासनकाल में शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी हुमायूं के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है कि दारा शिकोह अपने भाई के साथ संघर्ष में किसके द्वारा मारा गया था। किसके द्वारा मारा गया था? ये औरंगजेब के द्वारा मारा गया था। आप लोग देख सकते हो कि सभी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में जानकारी देने वाला अल बरूनी के द्वारा लिखा ग्रंथ है। कौन सा है दोस्तों? किताब उल हिंद है, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में जानकारी दी गई है और अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था। किस वंश ने शासन किया था दोस्तों? ये सैयद वंश था जो तुगलक वंश के बाद शासन किया है। अगला क्वेश्चन है कि बाबर ने 1528 ईस्वी में चंदावर में किसको पराजित किया था। किसको पराजित किया था चंदावर के युद्ध में? मेदिनी राय को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ में, क्या है क्वेश्चन दोस्तों? चित्तौड़गढ़ देख लेते हैं कि चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के चौहानों के द्वारा 12वीं सदी के मध्य में तोमर राजपूत की हार हुई थी। किसकी? जो अजमेर के राजा थे उनकी हार हुई थी 12वीं सदी में। अगला क्वेश्चन है कि हम्पी में स्मारकों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? ये हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था हम्पी में स्मारक का निर्माण। अगला क्वेश्चन है कि 16वीं सदी में दिल्ली का लाल किला किस शासक का निवास स्थान था। किसका शासन था दोस्तों? ये मुगल का निवास था 16वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन दिल्ली का अंतिम सुल्तान था। कौन था? अगर सुल्तानों की बात करें तो इब्राहिम लोदी जो था दिल्ली का अंतिम सुल्तान था, जो युद्ध में मारा भी गया था। इसको किसने हराया था? बाबर ने हराया था। और एक ये ऐसा मात्र शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब समाप्त हुआ था। कब समाप्त हुआ था? पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासन समाप्त हुआ। वहाँ से क्या शुरू हुआ था? मुगल साम्राज्य शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि लोधी वंश का संस्थापक था। कौन था दोस्तों? बहलोल लोधी था लोधी वंश का संस्थापक। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। किस वर्ष लड़ा गया था? ये 1526 में लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, मतलब क्रमानुसार इनको व्यवस्थित करना है। इलवरी तुर्क पहले 4, और फिर क्या था? खिलजी, फिर क्या था? तुगलक, फिर क्या था दोस्तों? सैयद, और बाद में क्या था? लोधी। सबसे बाद में लोधी थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? बहलोल लोधी के द्वारा स्थापित किया गया था लोधी वंश। अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। किस युद्ध में? पानीपत के पहले युद्ध ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। कौन था दोस्तों? इब्राहिम लोधी था लोधी वंश का अंतिम शासक। अगला क्वेश्चन है कि आगरा शहर का संस्थापक कौन था। कौन था? सिकंदर लोधी था आगरा शहर का संस्थापक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस युद्ध के द्वारा दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। पहले ही बताया है, ये पानीपत का प्रथम युद्ध था, इसमें दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी।
जो किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें किसकी जीत हुई थी, बाबर की जीत हुई थी और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है कि 1556 ईस्वी में पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच में होता है। 1556 नहीं, 1526 होगा, यहाँ पे गलत लिखा है। कितना, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी बहमनी साम्राज्य की स्थापना, ये की गई थी अलाउद्दीन हसन के द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना। अगला क्वेश्चन है किसने हम्पी और तिरुपति मंदिर के सामने राय गोपुरम स्मारकों का निर्माण किया था। किसने, कृष्णदेव राय ने हम्पी और तिरुपति के मंदिर के सामने राय गोपुरम स्मारकों का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने तुंगभद्रा दोआब के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। कौन, गोलकुंडा और अहमदनगर के साम्राज्य ने तुंगभद्रा दोआब के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी, और बाद बाकी जो दिए हैं इन्होंने लड़ी थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक किसे माना जाता है। किसे माना जाता है, कृष्णदेव राय जो थे विजयनगर शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक थे और सबसे शक्तिशाली भी थे। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर का मध्यकालीन शहर वर्तमान में जाना जाता है कौन सा है, जो हम्पी है विजयनगर का मध्यकालीन शहर माना जाता है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर के शासकों ने किस भाषा को बढ़ावा दिया था। किस भाषा को बढ़ावा दिया था, तमिल, तेलुगु और संस्कृत को बढ़ावा दिया था विजयनगर के शासकों ने। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय के समकालीन कौन था। कौन था दोस्तों, ये बाबर जो था कृष्णदेव राय के समकालीन था, और बाबर ने लिखा भी था कि मतलब जो सबसे शक्तिशाली शासक है वर्तमान में तो कृष्णदेव राय है, बाबर ने स्वयं कहा था। अगला क्वेश्चन है कि उस नदी का नाम बताए जिसके किनारे विजयनगर बसा हुआ है। किसके किनारे बसा हुआ है, तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि बहमनी राजाओं की राजधानी थी। क्या दोस्तों थी बहमनी राजाओं की राजधानी, गुलबर्गा थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय ने मित्रतापूर्ण संबंध थे किसके, पुर्तगालियों के साथ कृष्णदेव राय के मित्रतापूर्ण संबंध थे। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष पाया गया था। कहाँ पाया गया था दोस्तों, हम्पी में विजयनगर साम्राज्य का अवशेष पाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी किस साम्राज्य से संबंधित थी। किससे संबंधित थी, ये अहमदनगर से संबंधित थी प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया, जो वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है, जहाँ कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था किसने, कृष्णदेव राय ने। अगला क्वेश्चन है कि तालीकोटा का प्रसिद्ध लड़ा गया था। तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया था, ये लड़ा गया था 1565 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा के महत्वपूर्ण किला को छीना था। कौन था, जो हरिहर द्वितीय था, जो जिसने क्या किया था, बहमनियों से गोवा के किले को छीना था। किसने, हरिहर द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है कि तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में किस राजवंश का शासन था। किस वंश का शासन था, तुलु वंश का शासन था तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर शहर किस शहर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, हम्पी के नाम से जाना जाता है विजयनगर शहर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा युद्ध विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण था। कौन सा, जो तालीकोटा का युद्ध था ये विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर मतलब विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। कौन था, धर्मपाल था विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत में शासन नहीं किया है। खिलजी वंश, सैयद वंश, गुलाम वंश इन्होंने किया है, लेकिन गौरी वंश ने शासन नहीं किया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुषाण साम्राज्य का संस्थापक कौन था। कुषाण साम्राज्य का संस्थापक था कुजुल कदफिसेस था, कुषाण वंश का शासक संस्थापक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पल्लव वंश की राजधानी क्या थी। पल्लव वंश की राजधानी दोस्तों थी कांचीपुरम। सभी क्वेश्चन आप लोग रिवाइज करा रहे हैं क्योंकि उत्तर तो पहले ही दिख रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक का नाम युवराज खुर्रम था। किसका, जो शाहजहां था इसका नाम पहले क्या था, खुर्रम था। अगला क्वेश्चन है कि तोमर राजपूतों के अधीन पहला शहर कौन सा था जो उनके साम्राज्य की राजधानी बनी। कौन थी दोस्तों, दिल्ली था। तोमर राजपूतों के अधीन पहला शहर जो उनकी राजधानी बनी थी। अगला क्वेश्चन है कि नूरजहां किस मुग़ल सम्राट की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी ये, जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। जो ह्वेनसांग चीन से आया था, इब्न बतूता मोरक्को से आया था, मेगास्थनीज
ग्रीस से आया था, लेकिन फायान मलेशिया से नहीं आया था। अगला क्वेश्चन है कि किस शताब्दी में दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था? किस शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था, जिसका कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य शुरू कराया था। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद हैं प्राचीन भारत में। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन मतलब प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था? मार्को पोलो किस देश का निवासी था? ये इटली का निवासी था मार्को पोलो। अगला क्वेश्चन है कि वंशों को उनके शासनकाल के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। वंशों को पहले नंबर में क्या था दोस्तों? आपको पता होगा खिलजी था, उसके बाद तुगलक आए, फिर कौन सा आया? फिर लोधी। ठीक है, मतलब जो इनमें दिए हैं उनके अनुसार क्या होगा? 1 3 2, मतलब पहले खिलजी, फिर तुगलक, फिर लोधी। लोधी सबसे बाद में आया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192 किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे? किस वंश के? चौहान वंश के प्रसिद्ध शासक थे, जो 1168 से 1192 तक रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? कौन था? मीरक मिर्जा था हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार। अगला क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? किसको हराया था? हुमायूं को हराया था शेरशाह सूरी ने बलग्राम या कन्नौज के युद्ध में 1540 में। अगला क्वेश्चन है कि किस शताब्दी में गोल गुंबद का निर्माण कराया गया था? कब कराया गया था? 17वीं शताब्दी में गोल गुंबद का निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अकबर जब सम्राट बना उस समय उसकी आयु क्या थी? क्या थी दोस्तों? मात्र 13 वर्ष की आयु में अकबर सम्राट बना था। और उसका संरक्षक कौन बना था दोस्तों? जो बैरम खां था उसका संरक्षक बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब के द्वारा किसे आजीवन कैद कर लिया गया था? किसे? शाहजहाँ को, जो उसके पिता भी थे, और उन्हें क्या कर लिया था? आजीवन कैद कर लिया था। किसमें? आगरा के किले में कर दिया था इनको। अगला क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाज़ा दोस्तों कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स, अगर मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस आपको अच्छे लगें तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। मैं आप लोगों को प्रीवियस एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे और आपका भी एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।